की करते हैं। बाजार में भी एक बीमारी है जिसका इलाज ढूंढने में अभी तक इंतजामिया नाकाम हुई है और वो है महंगाई की मार। और महंगाई की मार उस वक्त सामने आ रही है जब ईद उल फितर का दिन सामने है और मुतबरक अय्याम के इख्तिताम के साथ ही बाजारों के अंदर जहां चहल पहल थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन बाजारों के अंदर जो खुर्दनोश की चीजें हैं उनमें होशरुबा इजाफा हुआ है। सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए गए थे कि रेट लिस्ट मुश्तहिर किए गए और कहा गया कि किसी भी कीमत पर इस तरीके से किसी को परेशान होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन ग्राउंड जीरो की जो कहानी है वो ये है कि अय्याम मुतबरका इख्तिताम के करीब है, ईद उल फितर की आमद है और बाजारों में लूट खसूट का बाजार सरेआम गर्म है। चेकिंग स्क्वाड गायब है और गरीबों को दो दो हाथों से लूटने की कोशिश की जा रही है। यह सिर्फ सूबा कश्मीर की बात नहीं है बल्कि सूबा जम्मू के भी कई इलाकों के अंदर इस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। जहां अवाम परेशान है वहीं पर ताजरान यानी जो मालिकान जो है वो ताजिर जो है वो भी अपने रंग से परेशान है। कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खंडरात शहर के अंदर किए गए हैं उससे इनकी दुकानों की ओर कोई आ ही नहीं रहा है और ईद के मुकद्दस दिन पर इस तरीके की खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है जो तवक्को की जा रही है। रही सही कसर जो है वो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है उससे भी पूरी हो रही है, जिसकी वजह से बाजारों का रुख बहुत कम किया जा रहा है। इस तरीके की बातें आ रही है, लेकिन बड़ा तबका जो तकरीबन 90 से 95% लोग ओपन मार्केट से अशिया खुर्दनोश खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं क्योंकि ईद उल फितर की आमद है। उनका मानना है कि हुकूमती सतह पर न तो कहीं पर चेकिंग स्क्वाड है और ना कहीं पर कोई देखने वाला है कि किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। तो जो रेट लिस्ट सरकार की तरफ से दे दी गई थी उस रेट लिस्ट पर भी कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है और लगातार दो दो हाथों से गरीबों को लूटा जा रहा है। फटाफट जरा सुन लेते हैं क्या कुछ आवाम कह रही है। हमारी ईद आ रही है, कुछ मेरे ख्याल 4-5 दिन रह गए हैं ईद को, तो कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई चहल पहल बाजार की नहीं है, ना बाजार में सफाई होती है। हमें समझ नहीं आती यहाँ पे बाजार को, मतलब बाकी शहरों में देखो कितनी सफाई होती है, बाजार की रौनक बढ़ाई जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और उसके बाद निस्बत यहाँ पे कोई रेट लिस्ट चेक नहीं किया जाता है। जैसे कि मतलब मीट वाले हैं यहाँ पे, यहाँ चिकन वाले हैं, बाकी सब्जियों के कुछ दाम है, यहाँ पे कोई रेट लिस्ट नहीं चेक की जाती है। से अगर हम बात करें पिछले 2 साल पहले की, तो जो 2 साल पहले रश मार्केट में होता था ईद से पहले 1 हफ्ता पहले, तो वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है, वो रश नहीं है। 2 दिन हो गए मार्केट में लोगों का आना जाना पहले से बढ़ा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, जैसा इससे पहले था। पैसा निकालने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोग मार्केट में नहीं आ सकते हैं। चेकिंग हुई नहीं, रेट लिस्ट का अलग अलग है। आप मान के चलो, अगर फ्रूट्स की मान के चलो आप एवरेज नाम 50 शॉप्स रखो यहाँ, तो 50 के 50 पे आपको अलग अलग रेट दिखेंगे। आज काम सब खत्म हो चुके हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। उनकी चाहत तो है कि हम हर एक चीज़ खरीदें, मगर पैसा न होने की वजह से वो ऐसे घूम के घरों को वापस जाते हैं। ईद के बारे में ये है, लोगों को खुशी भी बहुत है, लेकिन इसमें है कि लोगों के पास इतना नहीं है जैसे कि पहले होता था कि वो पूरे भरपूर खुशी मनाते थे। वो बात नहीं है। इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि मतलब यहाँ पे जो भी एशियानिक खुर्दनी वगैरह है उनकी देख के उनके रेट्स वगैरह जो हैं वो देखें। लोग जो हैं जोक दरजोक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है, अपने हिसाब से जितने उनकी कैपेसिटी हो खरीदारी कर रहे हैं। और ईद की खुशी जो नज़दीक आ रही है हमें, तो इंतज़ामिया को चाहिए था कि चलो हमारे लिए कुछ मीटिंग हो, कुछ इंतज़ामात किए जाएं, देखा जाए क्या मार्केट का रेट जो है वो स्टेबल है या नहीं है। हर एक दुकानदार जो है, चाहे वो सब्ज़ी वाला है, दूध वाला है, उसका रेट स्टेबल होना चाहिए और मनमानी नहीं होनी चाहिए। पहली बार हमें ये देखने को मिला मंडी में कि इस वक्त तक मंडी की मार्केट को कोई चेकिंग नहीं हुई। एक बार सुना है चेकिंग की, वो भी आधी मार्केट में चेकिंग हुई, आधी मार्केट वहाँ की वहीं रह गई। तो इस वक्त तक दुकानदारों ने या सब्जी या फ्रूट खरीदे थे या चिकन या
जितना भी यहाँ मीट की दुकानें थी किसी को कोई चेकिंग नहीं हुई और कोई भी हर आदमी ने अपनी मनमानी की इस रमज़ान के महीने में और जिसको जो जी से आया वही रेट लगाया, चाहे वो मीट की दुकानें हों, चाहे वो सब्जी की दुकानें हों, चाहे आज भी आप देखें कि मंडी के जो मार्केट है तो इस वक्त तो लोग तो चहल पहल कर रहे हैं मगर इस वक्त भी कोई निगरानी नहीं है कम से कम। लोगों के पास पैसा जोश हुआ करता था मार्केट में, उस समय में भी कोई अफसर दौरा करता था, चलो मार्केट के 10 आदमी उसको शिकायत करते थे कि ये चीज़ महंगी है या ये चीज़ गलत मार्केट में बिक रही है, वो तो है नहीं। चलिए, मकामी लोगों की बात आप सुन रहे थे, ताजरों की बात सुन रहे थे, मिला जुला रद्द-ए-अमल, लेकिन नाराजगी एक बात पर जरूर है जिस पर तमाम लोग एक आवाज बुलंद कर रहे हैं कि मार्केट चेकिंग स्क्वाड जो है ये ईद या इसके आसपास आपको त्योहारों पर जरूर नजर आएंगे, इसके अलावा मार्केट्स में कहीं नहीं। और रमज़ान के दौरान भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मनमानी इसी तरीके से चलती रही जो पूरे साल चलती है और इस मुक़द्दस मौके पर भी किसी तरीके से कोई संजीदगी का मुजाहरा सरकार की तरफ से नहीं किया गया। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो है इस वक्त बड़ी है तो उसका भी कारोबार पर जो ऑफलाइन चीज़ें खरीदी जाती थी उस पर मनफी असर मुरतब हुआ है।